तो वही हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री और सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ बात करने के लिए मौजूद है हिमाचल प्रदेश के सहकारिता मंत्री और शहरी विकास मंत्री मंत्रालय में इनके पास है सुरेश भारद्वाज। सर, जिस तरीके से आज भी अमित शाह जी के साथ आप लोगों की बैठक होगी, लगातार राज्यों में किस तरीके से जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है, क्या योजनाएं बनाई जा सकती हैं, इन तमाम मुद्दों पर आप लोग बातचीत कर रहे हैं। कल भी मुलाकात हुई थी, तो क्या कुछ हिमाचल के लिए बातें हुई? क्या हिमाचल को कुछ नई सौगात मिलेगी? देखिए, ये विशेष रूप से किसी एक प्रदेश के लिए बैठक नहीं थी। ये तो पूरे देश के सहकारिता मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी पूरा दिन भर कल जो है वो स्वयं मौजूद रहे, और हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं श्री BL वर्मा जी, वो भी इसमें मौजूद रहे। सारे अधिकारी और सारे प्रदेशों के सहकारिता मंत्री थे। इसमें पूरे देश भर के लिए सहकारिता आंदोलन में क्या क्या जो है वो बदलाव करने हैं, और किस प्रकार से इस आंदोलन को भारत की अर्थव्यवस्था को जो $5 ट्रिलियन तक ले जाने की एक मंशा प्रधानमंत्री जी की है, उसमें जो है वो इसका उपयोग हो सकता है, और कैसे जो है वो सहकार से समृद्धि इस वाक्य को जो है वो हम पूर्ण कर सकते हैं। इन पर जो है वो एक रोड मैप जो है वो बनाया गया है। उसके सारी डिटेल्स जो है वो कल पूरी दिन भर जो है वो चर्चा में रही। किस प्रकार से हम जो अपनी प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जो हमारे गांव में काम करती हैं, उनको जो है वो हम कंप्यूटराइज कर सकते हैं। उनके द्वारा हम कैसे उनको मल्टी डायमेंशनल सोसाइटीज़ में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। किस प्रकार से जो है हम रोज़गार वहाँ पर पैदा कर सकते हैं, तो और कैसे हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को कोऑपरेटिव सेक्टर में जो है वो मिलाकर के जो है वो इसके द्वारा जो किसानों की आय दोगुना करने वाली जो है एक बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। और कोऑपरेटिव सेक्टर में जो बैंकिंग है, हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, उनको किस प्रकार से जो है वो हम मॉडर्नाइज कर सकते हैं, और उनको देश की अर्थव्यवस्था में जो है वो एक उपयोगी जो है वो सहभागिता के रूप में जो है वो आगे उपयोग कर सकते हैं। इन सब बातों पर जो है वो गहन चर्चा हुई है, और जो इसके मिनट्स हैं वो एक हफ्ते के अंदर जो है वो सारा नीति जो बनेगी उस निर्देश के अनुसार जो है वो सब प्रदेशों को भेज दी जाएगी। और फिर माननीय सहकारिता मंत्री जी ने एक कमेटी का भी गठन किया है माननीय सुरेश प्रभु जी की अध्यक्षता में, और उसको भी टास्क दिया है कि इन सारी बातों पर जो है वो गहन मंथन करके जो है वो एक सहकारिता की नीति बनाए, ताकि आने वाले समय में सहकारिता जो है वो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में जो है वो एक महत्वपूर्ण योगदान दे सके। जिस तरीके से थोड़े ही दिनों में हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं, तो चुनावों के पहले कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं। मुद्दा ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से एप्पल की जो पैकेजिंग की जाती है, उन पेटियों पर 18% GST लगा दी गई है, कांग्रेस सरकार को घेर रही है। तो वहीं साथ ही साथ कांग्रेस ये भी कह रही है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, हिमाचल में सरकार बनाती है, तो ओल्ड एज पेंशन जो योजना है उसको लागू कर दी जाएगी। तमाम दल भी हिमाचल पहुंच रहे। तो आपको क्या लगता है कि इन सब दावों के बीच क्या बीजेपी सरकार को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा? क्या हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन पाएगी? देखिए, कांग्रेस जो है वो कहीं नहीं नज़र आएगी। जैसे हिंदुस्तान भर में जो है कांग्रेस मुक्त जो है वो देश हो रहा है, वैसे ही हिमाचल प्रदेश में भी इस बार जो 5 साल बाद जो है वो सरकारें बदलने का रिवाज था वो बदलने वाला है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार पुनः रिपीट करेगी, क्योंकि कांग्रेस के पास तो ना नीति है, ना नीयत है, ना उनके पास नेता है। अभी तो वो नेता विहीन हैं। उनके जो 5-5 अध्यक्ष बनते हैं, एक अध्यक्ष 4 जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष है, उनमें से उनके कार्यकारी अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, और उनके उपाध्यक्ष में भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो
इस दृष्टि से कांग्रेस जो है वो इस चुनाव में कहीं नहीं होगी। वो मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे हैं और वही मुद्दे जिनकी क्रिएशन उनके द्वारा की गई है। अब ओपीएस की आप बात करते हैं, आपने ओल्ड एज पेंशन किया है, ओल्ड एज ने ये ओपीएस एक अलग विषय है। ओल्ड एज तो हिमाचल प्रदेश की सरकार, जो जयराम ठाकुर जी की सरकार है, उनको इस बात का श्रेय जाता है कि हमने 80 साल जो कांग्रेस ने रखे हुए थे उसको घटा करके 60 साल कर दिए और सारे प्रदेश में जो है वो 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को, जिनको कोई दूसरी पेंशन नहीं मिलती है, उनको सरकार जो है पेंशन दे रही है। दूसरी जहाँ तक ओपीएस की बात है, वो भी कांग्रेस की देन है। जब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश में, हिंदुस्तान में ओपीएस सबसे पहले जो है वो वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने लागू किया। उसके बाद वो 5 साल तक सरकार चलाते रहे। फिर द्वारा 12 से लेकर 17 तक उनकी सरकार आई। फिर यूपीए की सरकार जो है वो लगातार 2 बार जो है वो 2014 से पहले रही है। उन्होंने उस समय तो जो है कहीं आवाज़ नहीं उठाई, उन्होंने ही वो पेंशन लागू की और उसको हटाने के लिए भी कोई प्रयत्न नहीं किया। अब उनको मालूम है कि उन्होंने आना नहीं है, इसलिए कुछ भी घोषणाएं कर दो, तो इसलिए जो है वो केवल मात्र जो है वो पूरी घोषणाएं ही कर रही हैं। इस विषय पर जो है वो कभी भी कोई भी, ये कर्मचारी भी जानते हैं और प्रदेश की जनता भी जानती है कि अगर इसका जो है वो कोई निदान होगा, इसके का सलूशन निकलेगा, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही निकाल सकती है। क्योंकि केंद्र में जिसकी सरकार होगी उसी की सरकार के द्वारा इसका जो है वो निदान संभव है। क्योंकि अभी तक छत्तीसगढ़ की सरकार, राजस्थान की सरकार, जो कांग्रेस की सरकारें हैं, और वो हिमाचल प्रदेश में प्रभारी बने हैं, अपने प्रदेशों में तो वो कुछ कर नहीं सके। अपने प्रदेश में जो है वो लागू कर दें ना इस बात को, फिर वो हिमाचल में आकर के कहें कि हम जो है ये देंगे। तो इसलिए ये कोरी घोषणाएं मात्र हैं और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको आना नहीं है। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए हिमाचल प्रदेश के सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार भी हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनेगी और कांग्रेस जो तमाम दावे कर रही है, वादे कर रही है, इन वादों को वो इसलिए कर रही है क्योंकि उनको मालूम है कि सरकार तो उनकी आनी नहीं है, तो इन वादों को पूरा करने का मौका नहीं मिलेगा। जनता सब कुछ समझती है और जनता सब कुछ समझते हुए बीजेपी सरकार को वोट देगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ प्रियंका राय। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।